वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस व्लॉग एंड दिस इज मी भारती। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। आज हम निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए एक ऐसी जर्नी जीने जो सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी काफ़ी इंटेंस है। रास्ते में कई चैलेंजेस मिले, ठंडी, स्टीप चढ़ाई, थकान। ऊपर पहुंचकर जब पहली बार केदारनाथ मंदिर दिखा, बस सारी मेहनत सफल हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं ये पावरफुल जर्नी केदारनाथ के दर्शन और उस रास्ते के हर अनफॉरगेटेबल मोमेंट के साथ। कुछ बोलो। काका बोली अच्छा 2:30 ना 2:23 हो रहा है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं सबसे पहले उठती हूँ कहीं भी जाने के लिए। मैं 12:30 बजे से उठी और हम 2 बजे निकल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की वजह से जो मेरे साथ है। ना बारिश हो रही थी तो ये लोग वापस सो गए, और ये कार में थोड़ी बारिश होता है यार। रास्ता सेफ नहीं अभी हम रहता कहाँ ना। जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग जा रहे हैं। हम यहाँ रुके थे बाय द वे, और फिर सोनप्रयाग से 1-2 दिन बाद आएंगे, है ना। बाकी मेरे को गले में मोच आ गया है। रजिस्ट्रेशन लाइन है और ये पकड़ो। अरे तो मैं ही नहीं पा रही हूँ। ये क्या बात होता है, रजिस्ट्रेशन लाइन है बोल दिया तो लाइन तो दिखाओ। ये मेरे से बड़े, ये ज़्यादा अच्छे से लाइन दिखा पाएंगे। हमने अभी रेनकोट लिया है। आप अगर अपने घर से रेनकोट लाना चाहें तो ला सकते हैं। आई थिंक दैट्स बेटर, क्योंकि यहाँ पे महंगा भी होता है। नहीं, उसको उतना भी महंगा नहीं पड़ा, 150 रुपये के आसपास। कितने में रेनकोट लिया है? रेनकोट कितने में? 150। हाँ, 150 में हमने। 150। तो ठीक ही प्राइस है मेरे ख्याल से, है ना। और ये अपना रेनकोट वहीं दुकान में छोड़ के आ गया भाई साहब। कौन? अरे राहुल रॉय, हमारा पति ने लाठी ले ली है। ये गुप्तकाशी से हम सीधे आ गए सोनप्रयाग, और हमने वहाँ से शटल सर्विस ली, जिसके लिए वी हैड पेड 50 रुपीज़ पर हेड। और हम जा रहे थे गौरीकुंड, जहाँ से शुरू होती है केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग। ट्रैक से पहले गौरीकुंड में स्नान करने की बहुत पुरानी परंपरा है। गौरीकुंड का गर्म पानी कहते हैं देवी पार्वती ने अपने तप से उत्पन्न किया था, जो भक्तों को फिजिकली और मेंटली प्योर करता है। ग्रिल्स वाली वाइब आ रही है। ग्रिल्स ही होता है। ये क्या है? ये गौरीकुंड है। यहाँ पे सब नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। पानी हमेशा गर्म ही रहता है यहाँ पे। ऊपर पागल है। आई एम हियर विद 3 बॉयज जो सोच रहे हैं कि गौरीकुंड में नहाएं, लेकिन मैं अपने जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ से नहा कर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, एज यू कैन सी। यहाँ से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा लगभग 16 किलोमीटर है। ये है वो द्वार जहाँ से बाबा तक पहुँचने का रास्ता शुरू होता है। 1 किलोमीटर चल लिए होंगे ना। बताओ क्या मामला है? मामला ये है कि 5 बजे से ट्रैकिंग शुरू और बीच में घोड़े आ गए। अब नोट्स देते हो यार। फूल पागल लोग बीच में घोड़ा चलाते हैं। यार सही में बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये घोड़ा जो चल रहा है। ऊपर से इन लोगों का जो वेस्ट है पूरे रास्ते में स्मेल कर रहा है, और फिसल रहा है पाँव रखने पे उस पर, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर ही बचा है। जंगल चट्टी, हाँ जंगल चट्टी में आई होप ये आ रहे होंगे, कट वट नहीं रहे होंगे। अलग ही एनर्जी है। हमारे साथ जो 2 लोग हैं वो बड़े स्लो हो गए हैं, और हम यहाँ पे सोच रहे हैं कुछ खाएं फिर चलें, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। 2 बजे से निकले हैं, 5 बजे से ट्रैकिंग शुरू की है। आगे का बाद में बताते हैं।
एक चीज़ अच्छी है कि अब घोड़ों के रास्ते जो है वो अलग हो गए हैं, वो वहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पालकी वाले पैदल यात्रा करने वाले ही हैं। इजी नहीं है भाई, बिल्कुल इजी नहीं है। हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन अगर रुक गए तो ज़्यादा ख़राब होती है। मेरे को लगता है अगर आप फिट हो तो आप चलते रहो, रुकना मत। दैट्स द की। बंद की तो मैं लिटरली गिर जाऊंगी। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में शायद जितना स्टेप ली होंगी उतना मैं अभी ले रही हूँ। और जो भी कह रहा है 5 किलोमीटर भाई ये 5 किलोमीटर खत्म ही नहीं हो रहा है। और अभी मैंने साइन बोर्ड देखा 6 किलोमीटर लिखा हुआ, तो मैं बोली बैक टू द ज़ीरो। और थोड़ा बहुत बर्फ दिख रहा है यहाँ पे। जिसकी वजह से अच्छा लग रहा है। आई रिक्वेस्ट प्लीज़, आप अगर नहीं सकते हो मत आओ, घोड़े को तंग मत करो, लोगों को तंग मत करो। इतना ऑलरेडी टफ टास्क है, उसको और टफ बना दिया है घोड़े वालों ने और ये पालकी वालों ने। मतलब नहीं बन रहा है तो घर बैठिए यार। सच में समझ आ रहा है यहाँ की। आप भी अगर आएंगे ना तो आपका भी ओपिनियन बदल जाएगा। मैं जो बोल रही हूँ आप रिलेट कर पाओगे, लेकिन लिटरली यहाँ के समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। चढ़ाई करते वक्त हमने कई ऐसे एक्सपीरियंस देखे जिसमें घोड़े वाले भैया बुजुर्गों से, बच्चों से मिसबिहेव कर रहे थे। ये शायद हमारा टेस्ट ही था, हमारे पेशेंस का, स्ट्रेंथ का, फेथ का और बिलीफ का। मैं पूरी तरह से थक चुकी थी, पर उम्मीद वो कहाँ थकती है। फिर हमें दिखा पहली बार केदारनाथ का मंदिर, जरा सा। फिर क्या था, मैं तो थकी रही पर होप और स्ट्रांग होते जा रही थी। ये हम ट्रैक करने के बाद एटलीस्ट क्या मतलब, हाँ, दूसरे दिन शूट कर रहे हैं। कल कुछ भी नहीं करने का, कैमरा भी ऑन नहीं करने का रीज़न ये था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ट्रैकिंग के बाद में। आई वॉज़ लाइक अब मैं यहाँ से जा भी नहीं पाऊँगी, और मैं यहाँ से नीचे कैसे जाऊँगी, मैं दर्शन करने कैसे जाऊँगी, मैं कुछ भी कैसे करूँगी। बट भाई कृपा तो कृपा है, हो गई। और पैर दर्द था फिर भी रेंगते रेंगते गए रात में। लिटरली रेंगते रेंगते ही गई हूँ मैं। ये बोल रहे हैं रेंगते, हाँ मैं पैर उठा नहीं पा रही थी, इसे फिसला के ऐसे जैसे तैसे पहुँची। और फिर अभी सुबह उठी हूँ तो दवाई ववाई खा के सोए थे, तो आई एम बेटर नाउ। और आई होप आज सब अच्छे से शूट करके आपको दिखा पाएंगे। आई डोंट नो हम आपको ये कैसे दिखाएं। ये जो पीछे आप पहाड़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे बर्फ़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा बचा हुआ है वो ग्लेशियर सा। हम जब ट्रैक भी कर रहे थे ना कल, तो वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था, मतलब थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, उसका स्नीक दिख रहा था। और वही हमको मोटिवेट कर रहा था कि हम ऊपर आएँ। अभी वो बादलों से ढका हुआ है, और जब उसका क्लियर विजन होगा, इट्स सो जायंट, वी आर सो टाइनी। इधर सारे कैंप्स हैं, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो रिजॉर्ट है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है स्टे करने के लिए। इधर आप कैंप्स ले सकते हो या फिर रिजॉर्ट। और कैंप्स एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, और रिजॉर्ट के लिए आपको बहुत पे करना पड़ता है। सो सूट योर सेल्फ्स, मज़े करो बस आके। यहाँ पर एक चीज़ ने बड़ी अट्रैक्शन मतलब ग्रैब की है। बड़ी पुरानी सी मंदिर है एक, मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। इस मंदिर की खास बात क्या थी पता है? यहाँ जब भगवान का नाम पुकारते हैं तो इस जमे हुए पानी में बुलबुले बनते हैं। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच बसा हुआ एक दिव्य धाम केदारनाथ।
मंदाकिनी नदी के किनारे हिमालयों की गोद में स्थित ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे पांडवों ने बनवाया था और फिर जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, जिनकी मंदिर भी यहाँ देखने को मिलती है। इस वक्त अभी हम मंदिर परिसर में हैं। कल रात को कुछ भी अच्छे से विजन नहीं था। आज सोचे थे कि पहाड़ जो है वो मंदिर के जस्ट पीछे जो ग्लेशियर वाला पहाड़ होता है वो दिखेगा, बट बादलों ने उसे भी ढक दिया है। मौसम लिटरली बहुत अच्छा है और कल रात के मुकाबले यहाँ भीड़ जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है आई कैन से। हमने कल बहुत अच्छे से दर्शन किया और अभी लाइन इतनी लंबी लगी हुई है कि बहुत देर में लोग दर्शन कर पाएंगे। अभी मौसम साफ हो गया है एंड वी कैन सी ग्लेशियर ओवर देयर। भाई बर्फ़ कभी मैंने देखा नहीं है, इतना भी अगर दिख जा रहा है तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मैं आपको एक हैक बताती हूँ कि कैसे आप आसानी से दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे विशेष दर्शन का ऑप्शन है जिसमें आप 5 लोगों के लिए 5500 पे करते हैं, और उसमें एक और ऑप्शन है जिसमें आप और थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देके कभी भी दर्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है शायद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दर्शन बिना पेमेंट के आसानी से हो जाए तो आप शाम के वक्त 8 से 9 के बीच आइए। हमने भी वैसे ही दर्शन किया है, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हो गया। और अगर अभी आप दर्शन करना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग जितनी भी लाइनें लगाए हुए हैं रात को 2-3 बजे से लाइन लगाकर आज 11-12 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। लाइन बहुत लंबी है, भीड़ बहुत है, कंपैरेटिवली कम है वीडियोस जो हम देख रहे थे उससे पहले। वाओ, यहाँ पे सब हर हर महादेव कह रहे हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं भीम करते हैं और ये बात प्रूव्ड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के पीछे एक भीमशिला है। जो 2013 में एक आपदा आई थी तो वहाँ पे ये पत्थर जो भीमशिला है आकर बिल्कुल मंदिर के पीछे लग गया, जिसकी वजह से मंदिर बाढ़ से बच पाया। तो वो बात सच है कि भीम यहाँ की रक्षा करते हैं। ना कि मैं क्या कर रही हूँ इट्स नॉट सिली। यहाँ पे एक मान्यता है कि इन पत्थरों को अगर आप यहाँ पर जोड़कर घर बनाते हैं तो आपके घर की स्टेबिलिटी होती है। मुझे तो ये रीज़न पता लगा है, अब कुछ और भी रीज़न्स हो सकते हैं। केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी चोटी पर है भैरव बाबा का मंदिर, जिनके दर्शन के लिए एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है। इन्हें केदारनाथ मंदिर का रक्षक भी माना जाता है, खासकर सर्दियों में जब मुख्य मंदिर बंद रहता है। हम अभी नीचे उतर रहे हैं और लिटरली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा बादल घेर चुका है, कोई विजन क्लियर नहीं है। लेकिन ठीक है, चढ़ने से ज़्यादा आसान तो उतरना होता है, तो वी आर गुड। अभी हम नीचे उतर रहे हैं एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये सेम कपड़ा है, पर इट्स द टिप कि आप बिल्कुल लाइट ट्रैवल करो, इसीलिए रिपीट कर लो कपड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यार जितना भारी सामान लोगे चढ़ने में प्रॉब्लम होगी। प्लस एक और चीज़, यहाँ पे मौसम का बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल बड़ा अच्छा सा मौसम था, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा था ट्रैक कर रहे थे तो, लेकिन आज विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, एकदम फॉगी है, रेनी है। और ये जो पीछे आप देख रहे थे पानी, वो कल बहुत शांत था, थोड़ा सा था, आज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। इट्स वेरी अनसर्टन हियर। आप ये पीछे देख रहे हैं तो यहाँ से केदारनाथ की ट्रैक की शुरुआत होती है।
एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे वापस पहुँच चुके हैं। इसके बाद और है, अभी चलना है, गौरीकुंड पहुँचना है और फिर अपने रास्ते गुप्त काशी। वैसे तो हम बहुत सारा शूट करना चाहते थे लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कि वीडियो फोटो के चक्कर में आप ये हंस रहे हैं मेरे साथ वाले, लेकिन हाँ ये सीरियस बात है भाई, आप फोटो वीडियो बनाते रह जाओगे और फंस जाओगे। आपको टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे आना भी है, इस बात का भी ध्यान रखना होता है, सो बी केयरफुल। हाँ, और हम नहीं ज़्यादा शूट कर पाए लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा पर था। जब मंदिर का पहला दर्शन हुआ, दिल सिर्फ एक बात कह रहा था, कितनी खुश नसीब हूँ मैं जो बाबा ने मुझे चुना है दर्शन के लिए। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप भी इस यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो याद रखना, केदारनाथ तक का रास्ता थोड़ा टफ ज़रूर है, पर हर कदम पर ब्लेसिंग्स है भोलेनाथ की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करो और ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सफ़र में।